जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी का। आज हमारा 1 साल पूरा हुआ है मुख्यमंत्री जी, और इसी जगह इसी मंच पर जब ये चैनल लॉन्च हो रहा था तब आपने कहा था कि विस्तार न्यूज़ अंतिम व्यक्ति की आवाज़ बने, पिछड़ों की आवाज़ बने, शोषितों की आवाज़ बने और गांव-गांव तक पहुंचे। तो मैंने एक खबर अभी इसलिए आपको दिखाई कि आप यहां से योजना बनाकर भेजते हैं और गरीबों की थाली में जब खाना नहीं मिल रहा था तो आपके कहने पर उस खबर को दिखाई गई और आपके कहने पर दूसरे ही दिन उसकी थाली में पापड़ अचार आया। इसलिए भी आपका 1 साल में बहुत स्वागत करते हुए, बहुत धन्यवाद करते हुए विस्तार न्यूज़ की इस मंच पर स्वागत करता हूं। मुख्यमंत्री जी, आज हमारा बड़ा सौभाग्य है कि विस्तार न्यूज़ के पहली वर्षगांठ पर यहाँ पर फिर से इसी जगह, इसी हाल में, जहाँ पर 1 साल पहले विस्तार न्यूज़ का लॉन्चिंग हुआ था और उस लॉन्चिंग समारोह में हम स्वयं थे और सौभाग्य था कि उस अवसर पर पूज्य राउतपुरा सरकार बाबा वो भी उपस्थित थे। उनका भी आशीर्वाद इस चैनल को मिला था और आज 1 साल बाद पहली वर्षगांठ में हम यहाँ पर उपस्थित हैं। बड़ा अच्छा लग रहा है। मैं परिवार को, विस्तार न्यूज़ परिवार को पहली वर्षगांठ पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। ज्ञानेंद्र जी, आपको और आपके सभी पदाधिकारियों को, पूरी टीम को बहुत 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 शुभकामनाएं देता हूं। जैसा स्थापना के दिन हमने अपेक्षा किया था कि ये न्यूज़ चैनल हमारे प्रदेश के दबे कुचले, पीड़ित, शोषित, अनुसूचित जाति जनजाति सबकी आवाज़ बनेगा और वो आपने करके दिखाया है। 1 साल में पूरी निडरता के साथ, निष्पक्षता के साथ हमारी योजनाओं को भी आप लोगों ने लोगों तक पहुंचाया है और प्रदेश की समस्याओं को भी, सरकार को भी अवगत कराया है। इसके लिए बहुत बहुत आप धन्यवाद के पात्र हैं। आपका ये न्यूज़ चैनल धन्यवाद का पात्र है। मुख्यमंत्री जी, आपके इन शब्दों से बहुत बल मिलता है, बहुत ताकत मिलती है। अभी मन की बात में प्रधानमंत्री जी ने दंतेवाड़ा की तारीफ की है और मुझे लगता है कि जब हम उत्सव की बात करते हैं, जब हम 1 साल की बात करते हैं, तो अभी कुछ देर पहले इस मंच से जो मेहमान गए हैं, मैं उनसे कह रहा था कि जब नक्सलवाद के खात्मे का इतिहास लिखा जाएगा तो ये कहा जाएगा कि उस वक्त के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी थे। और मैं इसलिए आज चर्चा की शुरुआत नक्सलवाद से करना चाहता हूं क्योंकि मैं यहां 15 साल से पत्रकारिता कर रहा हूं और 15 साल से मैंने देखा है कि किस तरह से दिल्ली से आने वाले लोग मुख्यमंत्री जी एयरपोर्ट में उतरने के साथ ही ये धारणा बनाकर रखते हैं कि हो सकता है नक्सली ना टकरा जाएं। आपके कार्यकाल में जो नक्सलवाद को लेकर आप काम कर रहे हैं, उसके लिए इस स्थापना उत्सव में एक चैनल होने के नाते मैं आपको बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाई देता हूं। और लगातार हम लोग विस्तार न्यूज़ के साथ जिस तरह से नक्सलवाद खत्म हो रहा है उसके एक एक सबूत इकट्ठा कर रहे हैं। नक्सलवाद से ही शुरुआत करूंगा कि आपका रोड मैप, आपका प्लान और किस तरह से आप इस दिशा में बढ़ रहे हैं, क्योंकि गृह मंत्री ने तो संसद में कह दिया है कि अगले साल 0 का आंकड़ा लेकर आऊंगा। देखिए, अभी हमारी सरकार को 15 महीने से कुछ ही दिन ज़्यादा हुए हैं और जब हम लोग सरकार में आए तभी से नक्सलवाद के साथ मजबूती के साथ लड़ाई प्रारंभ कर दिए और डबल इंजन की सरकार है तो उसका भी लाभ छत्तीसगढ़ को मिला और हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी सरकार गठन के दूसरे ही महीना ये छत्तीसगढ़ में आए और यहाँ आकर सरकार का हौसला बुलंद किए, हमारे सुरक्षा बल के जवानों का हौसला बुलंद किए और
नक्सलवाद के साथ लड़ाई लड़ने का उन्होंने हम लोगों को सलाह दिया। जेटीएफ का गठन हुआ, जॉइंट टास्क फोर्स का, और इस सब के कारण आज मजबूती के साथ हमारे जवान नक्सलवाद के साथ लड़ पा रहे हैं। और 15 महीनों में आज 360 से ऊपर नक्सलियों को हमारे जवानों ने मार गिराया है और 1200 से ज़्यादा आत्मसमर्पण भी किए हैं और उससे भी ज़्यादा की गिरफ्तारी हुई है। और हम लोग शुरू से ही उनको आह्वान करते रहे कि आप सब लोग गोलीबारी और हिंसा को छोड़िए और विकास से जुड़िए, विकास की मुख्यधारा से जुड़िए। आप लोगों के साथ सरकार न्याय करेगी, अच्छी पुनर्वास व्यवस्था हम लोग देंगे और इसका असर भी हुआ। आज सैकड़ों की संख्या में जो आत्मसमर्पण किए हैं, इसका परिणाम है कि हम लोग उनके साथ न्याय कर रहे हैं और उनके लिए 15,000 अलग से प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति दिलाए हैं। उनका स्किलिंग भी करा रहे हैं जो आत्मसमर्पण कर रहे हैं और उनको हर महीना भारत सरकार से 10,000 रुपया स्टाइपेंड के रूप में मिलता भी है और उनको रोजगार से जोड़ने का भी हम लोग काम करेंगे। और लगातार सुरक्षा कैंप भी खोले जा रहे हैं और सुरक्षा कैंप को हम सुविधा कैंप बोलते हैं। सुरक्षा कैंप खुलने का मतलब वहाँ से नक्सली का पलायन हो जाता है और वहाँ पर हम लोग एक नियत नेलानार योजना भी शुरू किए हैं। नियत नेलानार योजना ये गोंडी में है, इसका हिंदी अनुवाद है आपका सुंदर गांव। तो इस योजना के माध्यम से हम लोग सरकार की जो भी योजनाएं हैं, करीब 17 विभाग और करीब 50 से ज़्यादा व्यक्तिमूलक योजनाओं को हम लोग उन गांवों तक पहुंचा पा रहे हैं। आज करीब 125 से ज़्यादा गांवों में हम लोग सरकार की योजना को पहुंचा पा रहे हैं। वहाँ पर सड़कें बन रही हैं, बिजली पहुंच रही है, वहाँ पर घरों में नल के द्वारा पानी पहुंच रहा है, राशन कार्ड बन रहे हैं, राशन उनको मिल रहा है। जो स्कूल बंद पड़े थे उसको शुरुआत कर रहे हैं, अस्पताल खोल रहे हैं। इस तरह से जनता का विश्वास उस क्षेत्र के जो हैं उनका जीतने का काम हमारी सरकार कर रही है। पिछले दिनों में हम लोगों ने वहाँ के यूथ लोगों को जोड़ने का काम किया। 18 साल और 35 साल से बीच के हमारे युवाओं को बस्तर ओलंपिक के माध्यम से हम लोगों ने जोड़ने का काम किया। इसमें 1,65,000 युवाओं ने भाग लिया और ब्लॉक स्तर से लेकर जिला स्तर और पूरे संभाग स्तर में उसका समापन हमारे देश के आदरणीय गृह मंत्री जी ने किया। उसी तरह से हम लोगों ने बस्तर पंडुम के माध्यम से भी उस क्षेत्र के लोगों की जो संस्कृति है, नृत्य है, उनका गायन है, उनका वेशभूषा है, उनके व्यंजन हैं, इन सब को लेकर भी बस्तर पंडुम, पंडुम का अर्थ होता है उत्सव, तो बस्तर का उत्सव इसका भी आयोजन किया। इसमें भी 47,000 लोग भाग लिए और ये सारा हम लोगों ने जो प्रयास किया है, इससे निश्चित रूप से ऐसे पीड़ित क्षेत्र के लोगों का विश्वास सरकार के प्रति बढ़ा है। और हम स्वयं जाकर एक रात एक कैंप में रात भी बिताए अपना जो बस्तरिया बटालियन है उनके साथ में, और हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री वो भी एक सुरक्षा कैंप में गए, वहाँ पर सुरक्षा बल के जवानों के साथ भोजन किया, गांव में चौपाल में गए, वहाँ स्कूल का विजिट किया, सस्ते अनाज का दुकान देखा, आंगनबाड़ी का उन्होंने निरीक्षण किया। तो इस तरह से क्षेत्र के जनता का विश्वास सरकार के प्रति बढ़ा है और आज हम लोग नक्सलवाद में जो सफलता प्राप्त कर रहे हैं, इन सब के पीछे यही कारण है। आपने तमाम वो योजनाएं गिनाई जो जिसके माध्यम से आप नक्सलवाद को खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं। 24 अगस्त को गृह मंत्री अमित शाह ने इसका संकल्प लिया था
और उन्होंने कहा था कि 2026 मार्च में हम नक्सलवाद खत्म कर देंगे। जब आप अभी मुझे सूचना मिली 6 बजे का समय था, फिर मुझे ये पता चला कि 6 बजे आप नहीं आ रहे हैं, तो मैंने पता करने की कोशिश की कि क्यों नहीं आ रहे हैं। तो पता ये चला कि आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जो बहुत बड़ा ऑपरेशन चल रहा है अभी, जो लोग नहीं जानते हैं उन लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि अभी बस्तर में एक बहुत बड़ा ऑपरेशन चल रहा है। मतलब नक्सलवाद के खिलाफ मुझे लगता है कि इतनी बड़ी संख्या में जवान किसी ऑपरेशन को लॉन्च नहीं किए होंगे। तो मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं पूछूंगा मुख्यमंत्री जी, लेकिन कुछ कुछ आप जो बता पाएं, क्योंकि हम लोग भी कुरेदने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर में कितना बड़ा ऑपरेशन है ये, किस स्थिति में है, क्या बातचीत से पता चला आपको? देखिए, ऐसा विषय है कि इस पर ज़्यादा चर्चा होनी नहीं चाहिए, लेकिन मैं इतना बता सकता हूं कि अभी तक की ये सबसे बड़ा नक्सली ऑपरेशन है, जो कि छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के बॉर्डर में जो पहाड़ी है, करीब 60 किलोमीटर लंबा और करीब 7-8 किलोमीटर चौड़ा जो पहाड़ी है, उसमें अभी तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन चल रहा है। और 44 डिग्री सेल्सियस गर्मी में हमारे जवान वहाँ पर न पानी है न वहाँ पर छाया है, पूरा पत्थर है। ऐसे पहाड़ों में बड़ी मजबूती के साथ ऑपरेशन में डटे हुए हैं। अब मैं थोड़ा सा इधर आता हूं। एक 15 महीने की सरकार में जब आपने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, 15 महीने की सरकार में आपको क्या लगता है कि आपने क्या ऐसा कर लिया है और क्या अब तक बाकी है? अभी तो आपके पास लंबा समय है, लेकिन ये देखिए वो पहाड़ी का विजुअल भी हमारे साथियों ने चला दिया। हमारी रिपोर्टिंग लगातार वहां से जारी है, जहां पे ये ऑपरेशन चल रहा है। हमारे रिपोर्टर भी वहां हैं, लगातार बने हुए। इसके अलावा धर्मांतरण को लेकर आपकी सख्ती देखते रहे हैं इन 15 महीनों में। धर्मांतरण को लेकर, क्योंकि जब बस्तर में नक्सलवाद खत्म करने की बात करते हैं मुख्यमंत्री जी, तो एक बहुत बड़ा युद्ध है धर्मांतरण भी उस क्षेत्र में, जो लगातार जारी है। इसको लेकर आप हमेशा सख्त रहे हैं, कड़े कानून की बात करते रहे हैं। आप मुख्यमंत्री बनने के बाद आपको कितना संतोष है कि इस दिशा में आपने इतना काम कर लिया, इतना और बाकी है? देखिए, हमारी सरकार आने के बाद धर्मांतरण कराने वालों के ऊपर सख्ती से कार्रवाई हो रही है, लेकिन हमको लगता है कि जो हमारे प्रदेश में इसको लेकर कानून है उसको और सख्त बनाने की आवश्यकता है और इसका प्रयास चल रहा है। और हमको लगता है कि आने वाले मानसून सत्र में हम लोग ये विधेयक छत्तीसगढ़ विधानसभा में ले आएंगे और धर्मांतरण के खिलाफ में कड़ा कानून बनाएंगे। मुख्यमंत्री जी, पहलगाम में जो हुआ, कश्मीर में जिस तरह से आतंकी हमला हुआ, धर्म पूछकर लोगों को टारगेट किया गया, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मन की बात को हम लोग सुन रहे थे। वो ये कह रहे थे कि पूरा देश आक्रोशित है, पूरा देश गुस्से में है। इस हमले को लेकर जिस तरह से बातचीत चल रही है, जिस तरह से केंद्र सरकार सख्त है और जिस तरह से नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है, देश के अंदर बहुत से लोग ऐसे हैं जो अलग अलग तरह की बात कर रहे हैं। ऐसे मौके पर जब बेगुनाहों को धर्म पूछकर मारा गया, ऐसी स्थिति में आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा, क्योंकि पाकिस्तान के लोग छत्तीसगढ़ में भी हैं और आपकी सरकार में उनकी धरपकड़ भी जारी है, लगातार पूछताछ जारी है, उनकी खोजबीन जारी है। ऐसी स्थिति में आपका क्या संकल्प है जो पाकिस्तानी छत्तीसगढ़ में रह रहे हैं उनको लेकर? देखिए, 22 अप्रैल को पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ, जिसमें निर्दोष निहत्थे लोग मारे गए और वो भी नक्सलवादियों ने धर्म पूछ कर उनकी हत्या की, और इस घटना की जितनी निंदा की जाए कम है। और उसमें 26 लोगों ने अपने जानी गंवाई, जिसमें हमारे छत्तीसगढ़ का भी एक बेटा दिनेश, उसको हम लोगों ने खोया। और ये बहुत ही निंदनीय कृत्य है, लेकिन पूरा देश देख रहा है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी जो सऊदी अरब के दौरे पर थे और उसको छोड़कर
देश वापस लौटे और जो ये आतंकवादी घटना पाकिस्तान के इशारे पर ये घटी और इसके विरोध में जो हमारा देश एक्शन ले रहा है उसको पूरा देश देख रहा है। पूरा सबक हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और देश पाकिस्तान को और आतंकवादियों को सिखा के रहेंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री जी आपने 15 महीने में मुंबई का दौरा भी किया, उद्योग नीति लाई, नई उद्योग नीति लाई। तो अभी 15 महीने में जिस तरह से उद्योग इंडस्ट्रियल सेक्टर पे आप बढ़ रहे हैं आगे, और अभी सेमीकंडक्टर प्लांट का नए रायपुर में नींव रखी गई, तो प्रदेश के बहुत सारे कॉलेजेस के युवा यहाँ बैठे हैं और मुखिया भी बैठे हैं और इस स्थापना उत्सव भी है। तो ऐसे मौके पर उद्योगों को लेकर आपकी क्या मंशा है, और ये जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं छात्र, इनको आप कितना आश्वस्त करते हैं कि 5 सालों में जब आप 5 साल बाद चुनाव लड़ने जाएंगे तो इन्हें नौकरी मिलेगी? आपके तरफ से इस मंच से अगर मैं कहूं कि आप क्या आश्वासन देंगे उद्योगों को नजरिए, उद्योग के नजरिए से, तो आप इनसे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारी सरकार 15 महीने में ही मोदी की गारंटी में जो भी वादा था, अधिकांश वादा को पूरा किए हैं। चाहे वो प्रधानमंत्री आवास की बात हो या किसानों से किया गया वादा हो या 70 लाख से ज़्यादा हमारी विवाहित माता बहनों को महतारी बंधन योजना में प्रत्येक महीना 1000 रुपया देने की बात हो, या रामलला दर्शन योजना हो, या पीएससी में जो हमारे बेटा बेटियों के साथ उनके भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हुआ उसकी इंक्वायरी सीबीआई के द्वारा हो रही है उसकी बात हो, या जो तेंदुपत्ता जो आज हमारे छत्तीसगढ़ के जो जनजातीय समाज के लोग और विशेषकर बस्तर और सरगुजा संभाग के लोग 12.5 लाख परिवार से ज़्यादा इससे जुड़े हुए हैं, जो हरा सोना कहलाता है और ऐसे वर्ग की आजीविका का बहुत बड़ा माध्यम है। उसका भी कीमत बढ़ाकर 5,500 प्रति मानक बोरा किए हैं, बोनस भी दे रहे हैं। अभी मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा दर्शन योजना फिर हम लोग शुरू किए हैं, जो पिछली सरकार में बंद हो गया था, और 5,60,000 से ज़्यादा जो भूमिहीन कृषि मजदूर हैं उनको भी 10,000 रुपया साल का, ये सब सारा काम मोदी की गारंटी में जो था उसको पूरा करने का प्रयास किए हैं। अभी 24 अप्रैल राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस था, उस दिन हम लोगों ने एक वादा और पूरा किया है। हम लोग का मोदी की गारंटी में वादा था कि अब पंचायत के लोगों को पंचायत में ही उनको सारा चीज़ सुविधा मिलेगा, उनको बैंक भी जाना नहीं पड़ेगा, वहीं से उनका महतारी बंधन का चाहे धान का कीमत हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास का पैसा हो, सब मिलेगा। तो हम लोग अटल डिजिटल सेवा केंद्र पंचायतों में खोलने जा रहे हैं। प्रदेश में 146 विकास खंड हैं, तो अभी हम लोग हर विकास खंड का 10-10 पंचायत में 24 अप्रैल को ये सीएससी के माध्यम से सेवा शुरू कर दिए हैं। वहाँ पर सीएससी जो कॉमन सर्विस सेंटर है उसकी स्थापना हो गई है, और वहाँ पर अब पैसा पंचायत के लोगों को हर चीज़ का वहीं से मिलेगा, उनको बैंक भी जाना नहीं पड़ेगा। सीएससी का लिंकेज बैंकों के से होगा। तो एक वादा हम लोगों ने पूरा किया है, और अगले 6 महीने में 8,000 पंचायत को हम लोग फिर जोड़ेंगे, और अगले साल के राष्ट्रीय पंचायती दिवस जब हम मनाएंगे तो पूरा जो हमारा 11,693 ग्राम पंचायत है पूरे प्रदेश का, वो सारे सीएससी के माध्यम से वो बैंकिंग सुविधा से जुड़ जाएंगे। और जितने भी दस्तावेज लगते हैं, जाति प्रमाण पत्र है, जन्म प्रमाण पत्र है, मृत्यु प्रमाण पत्र है, आय प्रमाण पत्र है, सारा दस्तावेज सीएससी के माध्यम से वहाँ के लोगों को पंचायत में ही मिलेगा। तो ये सारा काम हम लोगों ने किया है 15 महीने में ही। और जहाँ तक रोजगार की बात है, रोजगार देने की बात भी हमारी मोदी की गारंटी में है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी 15 महीने में करीब 7-8 हज़ार पदों में भर्ती हम लोग किए हैं, और लगातार भर्तियां चल रही हैं। अभी आपका पीएचई में सब इंजीनियर का अभी परीक्षा होने वाला है, तो
हजारों की संख्या में हम लोग भर्ती कर चुके हैं और लगातार वैकेंसी निकाल भी रहे हैं। और चूंकि हमारा ये छत्तीसगढ़ खनिज संपदा से भी भरपूर है, यहाँ पर उद्योग की बहुत संभावनाएं हैं, यहाँ पर टूरिज्म के भी बहुत संभावनाएं हैं। और हम लोग नया उद्योग नीति लॉन्च किए हैं और नया उद्योग नीति में बहुत सोच समझ के राय मशविरा करके हमारे उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन और उनकी पूरी टीम ये नई उद्योग नीति तैयार की है, जिसमें एसटी, एससी, महिला, हमारे जो अग्निवीर के रिटायर लोग, दिव्यांग लोग, ऐसे सबके लिए उसमें सहूलियत दी गई है। और इसमें इस नई उद्योग नीति के तहत जो अब उद्योग आएंगे उसमें रोजगार को विशेष महत्व दे रहे हैं। अगर 1000 रोजगार उसमें कोई उद्यमी देगा तो उनको अलग से 20 फोक की सुविधा प्रदान करेंगे। तो ऐसा नई उद्योग नीति के माध्यम से उद्योग धंधे हमारे प्रदेश में आ रहे हैं। और मैं आपके माध्यम से पूरे प्रदेश को भी बताना चाहूँगा कि अभी हम लोग इन्वेस्टर कनेक्ट हम लोग दिल्ली में, मुंबई में, बेंगलुरु में और रायपुर में किए हैं, मुंबई में दोबारा किए हैं। तो अभी तक 4.5 लाख करोड़ से ज़्यादा का निवेश प्रस्ताव आ चुका है और ये विभिन्न सेक्टर में है। ये आपका इलेक्ट्रिसिटी, आपका स्टील, आपका टेक्सटाइल, ये सब क्षेत्र में है। और इतनी उद्योग नीति मतलब प्रभावित कर रही है हमारे प्रदेश की कि मैं बताना चाहूँगा कि हम लोग दिसंबर में दिल्ली के इन्वेस्टर कनेक्ट में एक कंपनी से मुलाकात हुई थी, साउथ की कंपनी है पॉलीमेटेक, और उसने दिसंबर में मुलाकात हुई और अप्रैल में अपना काम यहाँ पर शुरू कर दिया। सेमीकंडक्टर चिप्स उद्योग का भूमि पूजन नया रायपुर में हो गया है और ये कंपनी देश का दूसरा और छत्तीसगढ़ का पहला कंपनी होगा। अब जो मोबाइल वगैरह के निर्माण में जो चिप्स लगते हैं अब छत्तीसगढ़ में बनेंगे और सभी जगहों पर यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो ये सौभाग्य है। और टेक्सटाइल के सेक्टर में बहुत रोजगार की संभावना रहती है, तो टेक्सटाइल के सेक्टर में भी यहाँ पर उद्योग आ रहा है। हम लोग निफ्ट को यहाँ पर जगह दिए हैं, निफ्ट में बहुत तरह के प्रशिक्षण यहाँ पर उपलब्ध होगा। तो इस तरह से हम हमारे प्रदेश के जो बेरोजगार हमारे बेटा बेटी हैं उनको हम आश्वस्त कर सकते हैं कि आने वाले 1 साल 2 साल में लाखों लोगों को रोजगार हम लोग उद्योग के माध्यम से उनको दिला पाएंगे। और जो प्रदेश में सैकड़ों तरह के फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं, तो हमारे जनजातीय क्षेत्र के जो उद्यमी बनना चाहते हैं तो उनके लिए भी हम लोग फूड पार्क और फॉरेस्ट प्रोड्यूस का वैल्यू एडिशन करके उनको भी आर्थिक रूप से हम लोग खड़ा करना चाहते हैं। तो सरकार का पूरा फोकस हमारे युवा, हमारे बेटा बेटियों के ऊपर में है, उनको अधिक से अधिक रोजगार देने की चिंता हम लोग कर रहे हैं। देखिए, डिप्टी सीएम साहब यहाँ आए हैं और सीएम साहब बोल रहे थे तो डिप्टी सीएम साहब विजय शर्मा जी ताली बजा रहे थे और बात हो रही थी आप लोगों के रोजगार की। तो मुझे लगता है कि सीएम साहब का उद्बोधन, डिप्टी सीएम साहब की ताली और आप लोगों की नौकरी, एक बार जोरदार ताली बजाइए, क्योंकि ऐसा कॉम्बिनेशन मुझे लगता है बहुत कम देखने को मिलता है, इसलिए ताली बजाना चाहिए। आपने वैकेंसीज की बात करी, निगम मंडल की जो वैकेंसी थी वो तो भर गई। आज चूंकि उत्सव का विषय है, आप मेरे मेहमान हैं और आपके चेहरे में मंद मंद मुस्कुराहट है, आप ये जान रहे होंगे कि मैं यही पूछूंगा आपसे कि कुछ और वैकेंसी खाली है और उस वैकेंसी को लेकर भी बहुत उत्सुकता है लोगों में। बहुत ज्यादा लोगों में तो नहीं है, पर कहते हैं कि हरियाणा वाला फॉर्मूला हुआ तो 3 लोगों में उत्सुकता है और अगर वो फॉर्मूला नहीं हुआ तो 2 लोगों में उत्सुकता है। तो एक उत्सुकता और बनी है लोगों में। अब आज उत्सव का विषय है और आप जब भी विस्तार न्यूज के मंच में आते हैं बहुत सहज सरल होकर सभी बात करते हैं, तो मुझे लगता है उस वैकेंसी के बारे में भी थोड़ी बात हो जानी चाहिए कि आखिर कहां फंस गया मामला। जितनी भी वैकेंसियां हैं प्रदेश में वो समय समय पर सब भरे जाएंगे, थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। तो इंतजार करना पड़ेगा मुख्यमंत्री जी से। जब भी देखिए, मैंने बिल्कुल नहीं पूछा कि मंत्रिमंडल विस्तार की बात, मैंने पूछा ही नहीं, मेरा सवाल ही नहीं था कि मंत्रिमंडल का विस्तार कब हो रहा है। लेकिन खैर,
थोड़ी बातचीत इस तरह की भी होनी चाहिए। आपने सब कुछ बता दिया मुख्यमंत्री जी, लेकिन आने वाले 3.5 सालों में आपने बताया कि किस तरह से नक्सलवाद खत्म करने की दिशा में आप आगे बढ़ रहे हैं, किस तरह से आप औद्योगिक नीति लॉन्च करके नए उद्योग ला रहे हैं। आपको क्या लगता है कि आने वाले 3 सालों में ऐसा कौन सा और कदम है जो उठाने के बाद जब आप चुनाव में जाएंगे, नक्सलवाद को छोड़ के, क्योंकि नक्सलवाद में तो दिख रहा है कि नक्सल के क्षेत्र में केंद्र सरकार और डबल इंजन की सरकार बहुत बेहतर काम कर रही है। जैसा आपने पिछली बार विस्तार न्यूज के मंच में ये कहा था कि अंतिम व्यक्ति तक पहुंचिएगा, हम पहुंच गए। अब आपको मेरे लिए भी टास्क देना है और अपनी सरकार के लिए भी टास्क देना है कि विस्तार न्यूज से क्या अपेक्षा का आप करते हैं आने वाले 3.5 साल में, और क्या चाहते हैं कि विस्तार न्यूज किस तरह की चीजों को प्रमुखता से दिखाए। क्योंकि आज हमारा स्थापना का उत्सव है, इसलिए मुझे लगता है कि आपसे एक लाइन और लेना चाहिए। देखिए, जैसे स्थापना के अवसर पर विस्तार न्यूज से जो अपेक्षा थी उसको आपके विस्तार न्यूज ने पूरा किया है, और आगे भी यही उम्मीद रहेगा कि इसी तरह से निष्पक्षता और निडरता के साथ दबे कुचले एससी एसटी सबकी आवाज़ बुलंद करते रहिए, और प्रदेश में जहां भी कमियां हैं उनको सरकार के समक्ष में लाते रहिए। और सरकार की जो भी योजना है, चाहे वो भारत सरकार की हो चाहे हमारे प्रदेश सरकार की हो, उन योजनाओं का भी आपके चैनल के माध्यम से प्रचार प्रसार हो, उसका विस्तार हो, ताकि ज़रूरतमंद लोग उस योजना का लाभ ले पाएँ और हम लोग इस छत्तीसगढ़ को विकसित छत्तीसगढ़ बनाना चाहते हैं। जिस तरह से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है कि आने वाले 2047 तक देश को विकसित भारत के रूप में खड़ा करना है, तो कहीं ना कहीं हम लोगों को भी छत्तीसगढ़ को, अपना प्रदेश को विकसित छत्तीसगढ़ के रूप में खड़ा करना होगा। और इसके लिए के विजन डॉक्यूमेंट भी हम लोगों ने तैयार किया है, और बहुत मेहनत करके सभी वर्गों के साथ बैठ के उनसे सलाह मशविरा करके विकसित छत्तीसगढ़ का विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया है, और उसी के अनुरूप आने वाले समय में सरकार चलेगी। तो इन योजनाओं के प्रचार प्रसार में और जो भी प्रदेश की समस्या और दबे कुचले लोगों का आवाज़ आपका ये चैनल पूरी निष्पक्षता और निडरता के साथ आगे भी बुलंद करता रहेगा, यही आपके चैनल से अपेक्षा है। आपने निष्पक्षता और निडरता की बात कही है। एक मुखिया जब इस तरह से एक न्यूज़ चैनल के लिए कहे, निश्चित तौर पर इसके लिए बहुत साधुवाद। और आपको यकीन दिलाता हूं मुख्यमंत्री जी कि पिछले 1 साल में हमको करोड़ों लोगों ने देखा है, खूब प्यार दिया है, और हमारा मकसद ये है कि हम अंतिम व्यक्ति तक पहुँचें, गांव, गरीब और उन लोगों तक पहुँचें जहां कई बार सिस्टम नहीं पहुँच पाता है। कई बार सिस्टम को खनखाना पड़ता है, बताना पड़ता है कि देखिए इस आंगनबाड़ी का राशन ठीक समय से नहीं मिल रहा है, देखिए इनका आधार कार्ड नहीं बन रहा है, देखिए इनका जाति निवास नहीं बन रहा है। हमारी कोशिश होगी कि हम सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार करते हुए बहुत बड़ी संख्या में उन लोगों तक पहुंचें जिनको वाकई में आज एक आईने की जरूरत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री जी, इतना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी और आपके चैनल का भी बहुत बहुत धन्यवाद ये अवसर प्रदान करने के लिए। बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री।